नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। अमेरिका ने हमास को दिया अल्टीमेटम, अब सभी बंधकों को तुरंत कर दो रिहा। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, स्टील एल्युमिनियम आयात पर लगेगा 25% टैरिफ। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तानाशाह किम जोंग उन ऐसा क्यों बोल गए कि अमेरिका से उनकी दोस्ती उनके लिए खतरा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि दक्षिण कोरिया और जापान से अमेरिका की सुरक्षा साझेदारी बढ़ने से उत्तर कोरिया के सामने गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। किम ने साथ ही अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का संकल्प जताया है। सरकारी मीडिया में रविवार की आई खबरों में यह जानकारी दी गई कि किम पहले भी ऐसी चेतावनियां दे चुके हैं। उनके ताजा बयान से यह संकेत मिलता है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उनसे मुलाकात करने और कूटनीति को पुनर्जीवित करने की पेशकश को भविष्य निकट में स्वीकार नहीं करेंगे। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार शनिवार को कोरियाई पीपुल्स आर्मी की 77वीं स्थापना दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण में किम ने कहा कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की तरह क्षेत्रीय सैन्य संगठन बनाने की अमेरिकी साजिश के तहत स्थापित अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी कोरियाई प्रायद्वीप में सैन्य असंतुलन पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी हमारे देश की सुरक्षा हालत के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर सकती है। उन्होंने परमाणु शक्तियों समेत सभी प्रतिरोध प्रणालियों को तेजी से मजबूत बनाने के लिए नई योजनाएं उल्लेख करते हुए एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ने की नीति स्पष्ट की। शुक्रवार को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा था कि हम उत्तर कोरिया और किम जोंग उन के साथ संबंध बनाए रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा उनसे बहुत अच्छा रिश्ता रहा। मुझे लगता है कि मैंने युद्ध रोक दिया है। गौरतलब है कि 23 जनवरी को एक साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने किम को एक बुद्धिमान व्यक्ति बताते हुए कहा था कि धार्मिक कट्टरपंथी नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह किम के साथ फिर संपर्क करेंगे, तो ट्रंप का जवाब था कि हाँ, मैं करूँगा। ट्रंप ने 2018-19 में 3 बार किम से मुलाकात कर उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने पर चर्चा की थी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमास की ओर बनाए गए बंधकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख को दोहराते हुए कहा कि हमास सभी बंधकों को तुरंत रिहा कर दे। रूबियो ने एक्स पर व्हाइट हाउस की पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा, राष्ट्रपति एकदम स्पष्ट थे, हमास को अब सभी बंधकों को रिहा करना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री की यह टिप्पणी बंधकों की रिहाई को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। कुछ जानकारों का कहना है कि यूएन अब इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। इससे पहले इजराइल ने पुष्टि कर दी थी कि गाजा पट्टी के संघर्ष विराम के तहत हमास की ओर से रिहा किए गए 3 इजरायली बंधक उनकी सेना को मिल गए हैं। अब इजराइल को भी दर्जनों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। हमास ने 3 बंधकों को शनिवार को गाजा में रेड क्रॉस को सौंप दिया। रिहा हुए बंधकों को मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और 16 महीने की कैद के बाद उनके परिवार से मिलाया जाएगा। जिन बंधकों को हमास की ओर से रिहा किया गया है उनका नाम एली सर्वी, ओहद बेन अमी और ओर लेवी है। इन सभी को 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से किए गए हमलों में बंधक बना लिया गया था। इजराइल रिहा किए गए बंधकों के बदले में 183 फिलिस्तीनियों कैदियों को रिहा करेगा। रेड क्रॉस को सौंपने से पहले हमास के लड़ाके तीनों बंधकों को सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने ले गए और एक एक करके तीनों को बोलने के लिए माइक दिया गया। तीनों ने सार्वजनिक रूप से अपना अपना बयान दिया। बंधकों को सार्वजनिक रूप से बयान दिलवाने के संबंध में इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, हम शनिवार को हुए चौंकाने वाले दृश्यों को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि बयान में किसी दंडात्मक उपाय की बात नहीं की गई है। यह पहली बार है जब युद्ध विराम के इस चरण के दौरान मुक्त किए गए बंधकों को उनकी रिहाई के दौरान सार्वजनिक रूप से बयान देने के लिए कहा गया। इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी को संघर्ष विराम शुरू होने के बाद से यह बंधकों के बदले कैदियों की 5वीं अदला बदली है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यवहार नीति को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने
सोमवार को घोषणा की कि यूएस सभी स्टील और एल्युमिनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाएगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार को पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की जाएगी, जो लगभग तुरंत प्रभावी होगा। हालांकि रिपब्लिकन नेता ने यह साफ नहीं किया कि पारस्परिक टैरिफ के जरिए किसे टारगेट किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी दर दूसरे देशों की ओर से लगाए गए टैरिफ दरों की बराबर होगी, साथ ही यह सभी देशों पर लागू होगा। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस से मांगा जवाब। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस को एक खास आदेश जारी किया है। इस आदेश में उन्होंने अपने ऊपर हमला करने वाली जानकारी मांगी है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उन 2 लोगों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए जिन्होंने पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें मारने का प्रयास किया था। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने बताया कि मैं दोनों हत्यारे के बारे में पता लगाना चाहता हूँ। एक आदमी के पास 6 सेलफोन क्यों थे और दूसरे आदमी के पास विदेशी ऐप्स क्यों थे। ट्रंप का कहना है कि वह जानने का हकदार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन के चलते मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा, मैं जानने का हकदार हूं, और उन्होंने इसे काफी समय तक छुपाए रखा। आपको बता दें कि ट्रंप पर पहली हत्या का प्रयास 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में उनके अभियान भाषण के दौरान हुआ। ट्रंप के कान में गोली मारी गई। इस हमले में एक दर्शक की मौत भी हो गई है और 2 घायल भी हो गए हैं। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने बताया था कि उन्होंने एक संदिग्ध 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को मार डाला है, जिसने मंच की ओर से कई गोलियां चलाई गई। यह उस मंच के लगभग 100 मीटर दूर एक औद्योगिकी भवन की छत पर छुपा हुआ था। ट्रंप की हत्या का दूसरा प्रयास 15 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा में उनके गोल्फ क्लब के पास हुआ। कानूनी एजेंसियों के मुताबिक सीक्रेट सर्विस अधिकारियों ने हमलावर पर गोलियां चलाई, जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। उस व्यक्ति ने कार में बैठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे हिरासत में ले लिया गया। जिस स्थान पर उसे देखा गया था वहां दूरबीन लगी एक AK-47 असॉल्ट राइफल, 2 बैकपैक और एक ग्रोपो एक्शन कैमरा मिला था। अक्टूबर 2024 में ट्रंप पर जुलाई में हत्या के प्रयास की जांच करने वाले एक स्वतंत्र आयोग ने यूएस सीक्रेट सर्विस के काम में कई विफलताएं पाई। इसके चलते हमले को रोका नहीं जा सका। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। Well, you will be paying a very big price.